मूवी के स्टार्ट में हमें डेविड और लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि जल्द ही शादी करने वाले हैं। डेविड की ये दूसरी शादी है क्योंकि उसकी पहली वाइफ मार्सिला की डेथ हो चुकी है। मार्सिला से डेविड की एक बेटी जिल है जो कि कोलंबिया में रहती है। डेविड और लॉरेन जिल को लेने के लिए कोलंबिया जाते हैं ताकि जिल भी उनकी शादी में शरीक हो सके। जिल कोलंबिया में अपनी आंट जीना के साथ रहती है और वहां पर जिल का बॉयफ्रेंड रीमन भी है। जिल की आंट जीना एक टेलीविजन रिपोर्टर है और रीमन उसका कैमरामैन भी है। जिल डेविड की दूसरी शादी में शिरकत नहीं करना चाहती थी, लेकिन डेविड के इसरार करने पर वो मान जाती है। जिल का पासपोर्ट एक करीबी शहर में था जो कि वापस अमेरिका जाने के लिए ज़रूरी था, इसलिए वो सब जिल का पासपोर्ट लेने के लिए उस शहर का सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में मौसम ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। दूसरे शहर जल्द पहुंचने के लिए जीना डेविड को एक शॉर्ट रास्ते पर चलने को कहती है। ये रास्ता कच्चा होता है और बारिश भी बहुत तेज थी। उस रास्ते पर उन्हें पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोरेल्स रोकता है और वापस जाने को कहता है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा था। वो कैप्टन मोरेल्स को कहते हैं कि ठीक है, हम वापस चले जाते हैं, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के चले जाने के बाद वो उसी रास्ते पर सफ़र शुरू कर देते हैं क्योंकि जीना कहती है कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब कुछ देर बाद वो लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो जाते हैं। उस हादसे में बाकी सबको माइनर इंजरीज आती हैं, लेकिन लॉरेन की 2 पसलियां टूट जाती हैं जिसकी वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ दूर ही उन्हें एक पुराना होटल नजर आता है और वो सब वहां चले जाते हैं। वहां होटल का ऑनर फेलिपी उन्हें बताता है कि ये होटल बंद है और उन्हें करीबी टाउन में जाना चाहिए, लेकिन वो बताते हैं कि वो जख्मी हैं और मजीद सफ़र नहीं कर सकते और बारिश के रुकने तक उन्हें वहां रुकने दिया जाए। उस पर फेलिपी उन्हें होटल की लॉबी में बिठा लेता है और उन्हें कहता है कि लॉबी के अलावा वो कहीं भी नहीं जाएंगे। फेलिपी उन्हें टॉवल देता है और आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए डेविड को साथ ले जाता है। फेलिपी और डेविड के जाने के बाद जिल और रीमन बाथरूम ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि जिल को बाथरूम जाना था। उन्हें बाथरूम मिल जाता है और जब जिल बाथरूम में होती है तो उसे एक पाइप से किसी लड़की की मदद मांगने की आवाज़ आती है। वो रीमन को बताती है। इतनी देर में फेलिपी और डेविड लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। फेलिपी लॉबी में मौजूद लॉरेन और जीना से पूछता है कि बाकी 2 लोग कहाँ हैं। इस पर जीना बताती है कि वो बाथरूम के लिए गए हैं। फेलिपी और डेविड उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। जिल और रीमन फेलिपी की आवाज़ सुनकर छुप जाते हैं क्योंकि वो उस मदद मांगने वाली लड़की की आवाज़ सुनकर डरे हुए थे। फेलिपी उसी कमरे में आ जाता है जहां पर जिल और रीमन छुपे थे। अब फेलिपी बेसमेंट का खुफिया दरवाज़ा खोलकर चेक करता है कि कहीं वो बेसमेंट में तो नहीं चले गए। फेलिपी अपनी तसल्ली करके वहां से चला जाता है। अब जिल और रीमन को भी उस खुफिया बेसमेंट का पता चल चुका था, तो फेलिपी के चले जाने के बाद वो दोनों उस बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लकड़ी का कमरा नजर आता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची एना मारिया कैद थी। वह उस कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ फेलिपी आ जाता है और उन पर राइफल तान लेता है और लॉक तोड़ने से मना करता है। इसी दौरान डेविड भी वहाँ आ जाता है और फेलिपी के सर पर वार करता है जिससे फेलिपी बेहोश होकर गिर जाता है। अब डेविड उस कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़कर एना मारिया को बाहर निकाल लेता है। ये इन दोनों को लॉबी में ले आते हैं और फिर फेलिपी को बांध देते हैं। जब फेलिपी को होश आता है तो वो उन्हें बस यही कहता है कि वह सब मारे जाएंगे। वो इस बात को फेलिपी की धमकी समझकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद एना मारिया फेलिपी के पास आकर उसे बताती है कि वो उन्हें मार देगी। फेलिपी किसी तरह खुद को आज़ाद करवा लेता है और एक चाकू की मदद से एना मारिया पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो एना मारिया तक पहुंचता, रेमन फेलिपी को शूट कर देता है जिससे फेलिपी मौका पर ही मर जाता है। अब वो देखते हैं कि फेलिपी ने पहले ही अपने हाथ की नस काट ली थी। इस बात की उन्हें समझ नहीं आती और वो फेलिपी की बॉडी पर कपड़ा डाल देते हैं। अब उस जगह की तलाशी लेते हुए उन्हें उस होटल की लॉग बुक मिलती है जिस पर आखिरी गेस्ट की एंट्री 40 साल पहले की थी। इसके साथ ही उन्हें एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें फेलिपी और एना मारिया भी थे और ये तस्वीर भी 40 साल पुरानी थी, लेकिन एना मारिया तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस 40 साल पुरानी तस्वीर में थी। उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं आती, वो बस वहाँ से निकलना चाहते थे। इसलिए वो गाड़ी चेक करते हैं तो उसमें इंजन मौजूद ही नहीं होता। इस तरह टेलीफोन की भी तार कटी हुई थी। उधर जीना किचन में खाना तलाश कर रही होती है कि एना मारिया वहाँ आ जाती है और जीना के राज बताने लग जाती है। इस पर जीना बहुत परेशान हो जाती है
अब दिखाया जाता है कि जीना और एना मारिया किचन के फर्श पर पड़ी हैं। जीना को होश आने पर कुछ याद नहीं होता, लेकिन एना मारिया मर चुकी होती है। बाकी के लोग भी वहां मौजूद होते हैं और जीना को लेकर वापस लॉबी में आ जाते हैं। कुछ देर बाद जीना रेमन को लेकर अलहदा हो जाती है और फिर जीना रेमन को उसके राज बताने लग जाती है कि किस तरह वो जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाकर मार देता है। इस पर रेमन को गुस्सा आता है और वह जीना को मारने लग जाता है। इस दौरान मेन दरवाजे पर पुलिस अफसर कैप्टन मोरेल्स आ जाता है और डेविड से फेलिपी के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड उसे बताता है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में फेलिपी को मार दिया है। पुलिस ऑफिसर गन पॉइंट पर डेविड, लॉर्न और जिल को बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें उस लकड़ी के रूम में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड किसी तरह पुलिस ऑफिसर को डिसआर्म कर लेता है। अब यहाँ वो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि एना मारिया एक विच की वजह से पोसेस्ड है और पिछले 40 साल से इस खास कमरे में बंद थी। ये विच बहुत खतरनाक है, ये सबके राज जानती है। इसके अलावा जो भी इस विच के मौजूदा होस्ट को मार देता है तो ये विच उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको रोकने का बस यही तरीका है कि इसके होस्ट को इस खास कमरे में बंद करना होगा। पुलिस ऑफिसर ये भी बताता है कि उसके होस्ट को कमज़ोर करने के लिए उसे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मारना। अब ये जीना को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान में रेमन जीना को मार चुका होता है और अब रेमन पोसेस्ड होता है। जल्द ही उन्हें जीना की बॉडी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि अब रीमन पोसेस्ड है, लिहाजा वह रीमन को तलाश करने लग जाते हैं। रीमन उन्हें पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के पास मिल जाता है, जो कि गाड़ी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा होता है। ये रेमन को पकड़ लेते हैं और काबू में रखने के लिए लॉरेन रीमन को गाड़ी के साथ हैंडकफ लगा देती है। कुछ देर में गाड़ी स्लिप होकर तालाब में चली जाती है। अब रेमन, जो कि गाड़ी के साथ बंधा हुआ था, वो भी गाड़ी के साथ ही तालाब में डूबकर मर जाता है। रेमन के मरने के साथ ही लॉरेन पोसेस हो जाती है, क्योंकि उसने ही रेमन को हैंडकफ लगाई थी। अब डेविड और जिल लॉरेन को होटल की लॉबी में लाकर बांध देते हैं। पुलिस ऑफिसर डेविड से कहता है कि लॉरेन को बेसमेंट में मौजूद लकड़ी के रूम में बंद करना होगा, लेकिन डेविड लॉरेन को बंद नहीं करना चाहता था और उसका इलाज ढूंढना चाहता था। इसी दौरान लॉरेन अपने आप को आज़ाद कर लेती है और पुलिस ऑफिसर को मार देती है। अब चूँकि लॉरेन की बॉडी काफ़ी ज़ख्मी थी और विच को एक मजबूत बॉडी चाहिए थी, इसलिए वो डेविड से कहती है कि अगर वो अपनी बॉडी विच को दे दे तो वो उसकी बेटी जिल को छोड़ देगी। डेविड उसके लिए इनकार कर देता है, तो विच डेविड की पहली वाइफ मार्सिला का रूप धार लेती है और साथ ही अपनी बॉडी जख्मी करना शुरू कर देती है। चूँकि डेविड को मार्सिला नज़र आ रही थी, इसलिए वो विच को अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हो जाता है। मौका देखकर जिल लॉरेन को मार देती है, जिसकी वजह से जिल पोसेस्ड हो जाती है। डेविड ना चाहते हुए भी जिल को उस खास लकड़ी के रूम में बंद कर देता है और अब इस विच को कैद रखने की जिम्मेदारी डेविड पर आ जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।